एक दुकानदार जो है वो अनाज 5 रुपए किलो बेचा करता था। और फिर एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि ऐसा करें कि हम अनाज की कीमत जो है 5 रुपए से 10 रुपए कर देते हैं, क्योंकि मुनाफा अब मुझे बहुत कम हो रहा है। तो लेकिन चूंकि राज्य व्यवस्था थी, राजाओं का शासन चलता था, और उसे अपने जो है अनाज की कीमत 5 से 10 रुपए करने के लिए राजा की परमिशन की अति आवश्यकता थी। तो राजा साहब के दरबार में जाता है और अपनी बात रखता है कि राजा साहब, 5 रुपए का अनाज बेचने में मुझे नुकसान हो रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि अपनी कीमत में 10 रुपया कर दूँ। तो राजा ने कहा कि ऐसा करो कि तुम 10 नहीं, तुम 30 रुपए किलो कर दो। तो उसने कहा कि अरे राजा साहब, ऐसे तो जनता में हाहाकार मच जाएगा। तो बोले उसकी चिंता तुम मत करो, तुम अपना 5 रुपए का जो अनाज है उसको 30 रुपया कर दो। तो अगले दिन से बनिया ने 5 रुपए का अनाज जो है 30 रुपया किलो कर दिया। अब जनता में हाहाकार मच गया। जनता सारी दौड़ करके राजा साहब के दरबार में पहुंची और उसने कहा कि महाराज, बनिए ने जो है अचानक से 5 रुपए किलो बिकने वाले अनाज को 30 रुपया किलो कर दिया। और फिर राजा ने जो है तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि उस बनिए को दरबार में पेश किया जाए। और जैसे ही बनिया दरबार में आता है, राजा ने कड़क होकर के पूछा कि अरे बनिए, तुम्हारी इतनी मजाल, तुम जो है मेरे दरबार में 5 रुपए का राशन जो है 30 रुपया किलो बेचोगे, और वो भी मुझसे बिना अनुमति लिए। अब बनिया हक्का बक्का वो कुछ कहने ही जा रहा था, तो राजा साहब ने डपट दिया उसको, कहा, खबरदार, आज के बाद तुम राशन जो है 15 रुपया किलो बेचोगे। अब ये सुनते ही जनता जय राजा की करके जो है खुश हो गई। और हुआ ये कि राजा को भी जो है अपनी बात रखने का मौका मिल गया, बनिया भी खुश हो गया और जनता भी खुश हो गई। तो इस कहानी से यही सीख लेनी चाहिए कि जो कुशल शासक होता है वही राजा बन सकता है, जिसके अंदर बातों को घुमाने की कला हो, जो अपने ऊपर आँच भी ना आने दे और सारे चाल वो स्वयं ही चल ले। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।